व्यास गति पर विराजमान भक्तजन माता बहनों बच्चे सहित सबको मेरा बार बार नमन वंदना। आज जो है ये शुभ कार्य मांगलिक कार्य हमारे श्री दिनेश जी बाबू जी ने जो किया है, मानव जीवन का जो लाभ लेना है वह इस सत्संग में लिया जाता है। अन्य कहीं मनुष्य जीवन का लाभ नहीं मिलता है। मानव जीवन सबसे उच्च कोटि का जीवन है और सबसे श्रेष्ठ जीवन है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम मत है। जीवों में मनुष्य जन्म दुर्लभ बतलाया है। महान जन्म है मनुष्य जन्म, जो अपन को मिला हुआ है। जो तीन बात मिल जाती है वे मानव अहोभाग्य हो जाता है। मानव जन्म मिलना, सत्संग मिलना और गुरुदेव की शरण में जाना। तीन बातें को जिस पुरुष ने प्राप्त कर लिया वह अहोभाग्य है, शुभ दिन उसका है। इसलिए महापुरुष ने बताया, इतना तो कर ले भाई इस मानव तन को पाके। ये मानव तन तू पाया है तो केवल इतना काम कर ले, क्या कर ज्ञान का पुरुषार्थ मिल जा ब्रह्म में जाके। ज्ञान का पुरुषार्थ करके ब्रह्म यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जा, इससे कोई जुदा स्थान नहीं है। कर ज्ञान का पुरुषार्थ मिल जा ब्रह्म में जाके, इतना तो कर ले भाई इस मानव तन को पाके। शरीर ब्रह्म की कुंजी, नर जन्म मोक्ष पूंजी। ये जो शरीर मानव जन्म है ब्रह्म की कुंजी है। ब्रह्म यानी आत्मा तत्व है जो इसमें विराजमान है। ये कुंजी यानी खजाना, जानने का खजाना मनुष्य जन्म है। ब्रह्म को जानना, ईश्वर को जानना, आत्मा को जानना, परब्रह्म को जानना, तत्व को जानना, जगत को जानना, अपने आप को जानना, ये सब मानव जीवन का खजाना है। शरीर ब्रह्म की कुंजी, नर जन्म मोक्ष पूंजी। और मोक्ष होने का भी स्थान ये मानव जन्म है। दूसरी योनियां कोई मोक्ष नहीं कर सकती है। कोई शास्त्रों में नहीं है कि कोई दूसरी योनियां मोक्ष करने के साधन उसके पास में है, केवल मानव के पास में। शरीर ब्रह्म की कुंजी, नर जन्म मोक्ष पूंजी। अरे अब तो तू चेत मूंजी, ले जा ऐसे गमा के। भाई अब तो तू चेत जा, मूंजीपना क्यों करता? इतना साधन होते हुए फिर तू 84 में जाता है, इसलिए तेरा भाग्य फूटा हुआ है। सारा साधन मिलकर के फिर हम नीची योनि में जाते हैं, तो फिर ये मानव जन्म किस काम का? अब तो तू चेत मूंजी, न जा ऐसे गमा के, इतना तो कर ले भाई इस मानव तन को पाके। फिर लाखों जतन करेगा, नर जन्म नहीं मिलेगा। यदि कोई यतन भी करना चाहेगा तो मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिल सकता, कठिन है मिलना। कहते भाई 184 योनियां घूमते घूमते आएगा तब जाकर के मिला। बीच में कहीं दूसरा एक्सीडेंट हो गया तो किधर जा सकता है? जरूरी नहीं कि 84 घूमने के बाद यहीं आएंगे। कोई पता नहीं है, कोई लेख नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं कि फिर घूमते घूमते तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा। कोई नहीं पता किधर का किधर जा सकता है ना। महापुरुष कहते हैं कि अंतमता सो परमगता। यदि आदमी जीते जी लास्ट में जाकर के परमात्मा का स्वरूप में लीन होता है, कोशिश करता है, तो एकदम नहीं होता। उसका पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाकर के अंत में मोक्ष में जाता है। डायरेक्ट नहीं हो जाए। कोई बूढ़ा आदमी जरा राम राम करते, राम करने से मोक्ष नहीं मिलती एकदम, कह सकते हैं, लेकिन मोक्ष तभी होगी पूरा जीवन उसके लक्ष्य में लगाया जाएगा, तब जाकर के अंत में मोक्ष मिलती है। इसलिए फिर लाखों जतन करेगा, नर जन्म नहीं मिलेगा। अरे पीछे से हाथ मलेगा, रोवेगा वक्त चुका के, फिर पीछे हाथ मल के रोना पड़ेगा। वक्त चुक गया तो कुछ भी नहीं है। भक्ति का रहस्य, ज्ञान का रहस्य बालपना से पैदा होता है, बुढ़ापा में दूर होता है। इसलिए इतना तो कर ले भाई इस मानव तन को पाके। अनमोल हीरा पाया, व्यर्थ ने इसे घुमाया। अनमोल कोई मोल नहीं दिया ये मानव जन्म। अनमोल हीरा पाया, व्यर्थ ने इसे घुमाया। निज रूप को लखाया, ब्रह्मनिष्ठ पास जाके। निज रूप को कौन लखाता? ब्रह्मनिष्ठ, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। निष्ठ का मतलब अपने स्वरूप में स्थिति होता है, वही दूसरे शिष्य को अपनी स्थिति बता सकता है, दिखा सकता है, जना सकता है। नहीं तो नहीं जना जा सकता। स्थित होने वाला आदमी बता सकता है। इसलिए इतना तो कर ले बंदी इस मानवता को पाके। ब्रह्म बेता तुझे लखावे, सब संशय को मिटावे। ब्रह्म बेता, जो ब्रह्म को जानना है, समझा है ज्ञान द्वारा, मुक्ति द्वारा, रहने करने के द्वारा, तो वह दूसरे को समझा सकता है, केवल बात से नहीं। जिसने सीखा है, समझा है, गुरुदेव की आज्ञा से, निष्ठा से जाना है, वो बता सकता है।
ब्रह्म बेटा तुझे लखावे, सब संशय को मिटावे। संशय यानी अज्ञान, ब्रह्म जितना ब्रह्म है सब दूर कर देगा। सब संशय को मिटावे, अचल राम ब्रह्म समावे, सदगुरु के पास लाके। अचल राम जी स्वामी जी कहते हैं कि तू ब्रह्म में समा जाएगा। ब्रह्म का मतलब अपना आत्मा, इसमें समझ आएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कब होगा? ब्रह्मनिष्ठ पास जाके, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव की शरण में जाओगे तब ये स्थिति मिलेगी, नहीं तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। ये आया है सो चले जाएगा, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन बैठ चले, कोई बंदा जाए जंजीर कर्म में बंध के चल जाएगा और जीवन को छोड़ डालेगा, वैसे जीवन का लाभ ले सकता है। बोल सदगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देखिए सब चेतावनी पद काफी देर हो गई।